मेष राशि वालों, दोस्तों आने वाले कल के दिन हो जाओ बेहद सावधान, क्योंकि प्रलय आने वाला है। 3 बड़े विनाश होना तय है, परंतु डरिए मत, ठहरिए। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि सावधान और गलतियां करने से बचाने के लिए आया हूं। जो समय चल रहा है आपका, वह कोई साधारण नहीं है। आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना, यह प्रलय दुनिया का अंत नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ और चीज़ों से रिलेटेड होता है। आखिर क्या है, मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा और क्लियर भी करूंगा। आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बनी रहें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और माता रानी जी के सच्चे भक्त, महादेव जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, हर हर महादेव एक बार लिख दें। गुरुदेव जी के साथ माता महारानी तथा भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं दैनिक पंचांग से। दोस्तों आज का दिनांक है 24 मार्च 2026, दिन मंगलवार। सूर्य उदय का समय होगा सुबह 6:10 में, वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:35 में। चंद्र उदय का समय होगा सुबह 10:09 पर, वहीं चंद्रास्त का समय होगा रात्रि के 12:28 में। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष है, तिथि षष्ठी तिथि है जो कि कल शाम 4:08 तक रहेंगे। उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएंगी। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र बन रही है, योग प्रति योग बन रहे हैं। तथा अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो कल दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:57 तक रहेंगे। वहीं अमृत काल का समय कल शाम 4:06 से लेकर शाम 5:35 तक रहेंगे। तथा राहु काल का अगर समय की बात की जाए तो कल दोपहर 3 बजकर शाम 4:30 तक रहेंगे। इस दौरान कोई भी शुभ, महत्वपूर्ण या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस वाला कार्य जो कि शुभ कार्य है वह ना करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी होती हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि बुरा वक्त आते ही वह खुद शर्मिंदा हो जाए। और अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटे के भीतर जो प्रलय है ना, एक तरफ से आप कह सकते हैं कि तुम्हारी पुरानी सोच खत्म होगा, यानी कि अंत होगा और नई सोच की शुरुआत होगा। ऐसा संकेत ज्योतिष शास्त्र का है। परंतु अभी तक मैंने आपको जो बातें बताया है, आप हमारे साथ बने रहें, समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या 3 बड़े विनाश आपकी जिंदगी में होने वाले हैं। आप ही लोगों में बहुत ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे प्रलय मतलब सब कुछ खत्म, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं मानता हूँ महादेव जी चाहेंगे तो हर एक चीज को चंद मिनट में, सेकंड में खत्म कर सकते हैं। पलक झपकते ही दुनिया को धरती से लुप्त कर सकता है, लेकिन हर एक चीज का एक सही समय होता है। लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। सच्चाई कुछ और है। असल में प्रलय का मतलब होता है आपकी जिंदगी में चली आ रही अप्पाधपी नकारात्मकता का खत्म होना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग डर में जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग मेहनत से भाग रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। मैं मान रहा हूँ, मैं आपको एक सलाह भी दे रहा हूँ, कभी भी अपने जिंदगी में मेहनत से डरो मत, समस्याओं को देखकर भागो मत, क्योंकि यह जो समय चल रहा है ना, आपके लिए बहुत कीमती है। जो जागरूक व्यक्ति होंगे उनके लिए यही समय सबसे बड़ा मौका बन सकता है और तुम्हारे हर एक प्रकार की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। देवी देवता का संकेत कुछ ऐसे आपकी कुंडली में दिख रहा है। भगवान महादेव जी आपको कई प्रकार की मुसीबत से बचा रहे हैं। पुराने वाले समय में तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे पुराने सोचों का प्रलय होगा, अर्थात अंत होगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि आखिर हमारे जिंदगी में 24 घंटे के भीतर कौन से 3 बड़े विनाश देखने को मिल सकते हैं। घबराइए मत, इसे आप बदलाव के रूप में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए समय के साथ हमारे जिंदगी में परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन कई प्रकार के हमारी जिंदगी के लिए सकारात्मक होते हैं तो कई बार नकारात्मक होती है। और आने वाले समय में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहले बदलाव जो है, आपकी जितने भी पुराने आदतें थी, सारी पुराने आदतें अपने आप खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, टूटेंगी सारी पुरानी आदतें। जो चीज़ आपको रोक रही थी वह खुद ही खत्म होने लगेंगे। अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बार बार रोक रहे थे, जीवन में आगे बढ़ने से बार बार नीचे गिरा रहे थे, तो याद रखिएगा यह समय आपके लिए बहुत कीमती है। अब वह दोस्त तुम्हारे जिंदगी से मतलब अपने आप गायब होने वाले हैं और तुम अपनी मेहनत से जीवन में सफलता को प्राप्त करने वाले हो। दूसरी बदलाव आखिर क्या होने वाली है, ध्यान से सुनिए।
आपके आसपास के लोग बदलेंगे, यानी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसी मुसीबत आएगी कि आपका साथ छूट जाएगा, लेकिन सही लोग आपकी ज़िंदगी में भी आएगी। और अब भगवान का भेजा गया एक ऐसा व्यक्ति आपके घर पधारेंगे जो हर एक परिस्थिति में आपके साथ देंगे। यही वह लोग हैं आपकी ज़िंदगी में सफलता तक, यही लोग लेकर जाएंगे और यही सब की ज़िंदगी की, आपकी ज़िंदगी की मतलब टर्निंग पॉइंट प्लस साबित हो सकती हैं। इस बीच कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ ऐसी महिलाएं आपसे जुड़ेंगे जो आपके जीवन को काफ़ी आसान कर देंगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, आपके सोचने का तरीका एकदम पूरी तरीके से बदल जाएगा। इस बात की काफ़ी संभावना है, परंतु उसके लिए आपको अपने डर से बाहर निकालकर फेंकना होगा और डर के आगे ही जीत होती है, इसलिए डर के आगे एक्शन लेने पड़ेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी हमारी कुंडली में ग्रह गोचर होते हैं या कुछ राशि अपना राशि बदलकर दूसरे राशि में प्रवेश करती हैं, अर्थात अपने घर को छोड़कर किसी अन्य घर में प्रवेश करती हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल देखने को मिलती है। यह उथल पुथल कई प्रकार के हमारे लिए खास होते हैं। कई बार धोखा या फिर थोड़ा बहुत टेंशन में डाल देते हैं, लेकिन इस बार का जो परिवर्तन होगा आपको पूरी तरीके से सुरक्षित करेगा। और जिस प्रकार आप सोच रहे हैं ना अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का, इसी प्रकार आपको सफलता मिलेंगे। अनुरोध बस इतना ही है कि मेरा किसी भी बात को मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा यह विनाश नहीं है, यह आपकी ज़िंदगी का अपग्रेड है। यही वह मोमेंट है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर नई चीज़ों का निर्माण करोगे और तुम्हारी हर एक प्रकार के कार्य सफल हो जाएंगे। आज अगर आपको बड़ी सफलता नहीं मिल रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि निरंतरता रखनी है, भरोसा रखनी है और अपने मेहनत पर और अपने किस्मत पर। और इसी के साथ आपको उपाय और समाधान भी बताऊंगा, यहाँ तक कि मंत्र भी मैं आपको दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को अकेले में देखिएगा, तभी आपको हर एक बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी कि आखिर हम आपके लिए क्या खास वीडियो लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में, हम सभी के जीवन में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जिसकी हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं और भगवान ही हमारे लिए गुड न्यूज़ लाते हैं। वही गुड न्यूज़ आने वाले समय में आपको मिलेंगे, और एक दो नहीं बल्कि 4 बड़े गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे। यह तो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि बोनस है आपके लिए, जो कि महादेव जी आपको दे रहे हैं, इसलिए दोनों हाथों से इस मौके को अपना लें। और हाँ, वैसे में आखिर आपके लिए क्या करना सबसे ज़रूरी होगा? देखिए, यही वह वक्त है, यही वह समय है जब तुम्हारे दुश्मन आराम कर रहे हैं, जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत को बढ़ा दो। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी मेहनत बढ़ाने होंगे, नींद को त्यागना होगा और इतने से काम नहीं चलने वाला है। डर को ख़त्म करना होगा, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का है जो एक्शन लेते हैं, सिर्फ सोचते हैं वह नहीं। क्योंकि सोचने वाले व्यक्ति बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन सभी का सपना सच नहीं हो पाता है। मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, क्या सच में आप अपने ज़िंदगी में कंफर्ट जोन में बैठे रहे हैं? यानी कि आप बहुत बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। यही वह वक्त है जब आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करना चाहिए, नहीं तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा रिस्क समझ लिया ना, तो समझ जाइए वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा भाग्य बदल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, थोड़ा सा रिस्क ले लिया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, तो यही रिस्क आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और सफलता आपके कदमों में ला कर दे सकती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए ना, कमेंट बॉक्स में यस गुरुजी लिख दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इतना ही नहीं, पंचांग की सटीक गणना करने के पश्चात आपके लिए वीडियो इकट्ठा करते हैं। बहुत ऐसे में मेहनत लगते हैं हमें, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने खुद के अनुभव पर बहुत कुछ मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आपको एक शिक्षा देता हूँ। आज से और अभी से सबसे पहले आपको डरना बंद करना होगा और मेहनत बढ़ा देने होंगे, तथा यह समय आपको गिरने के लिए नहीं आया है, मतलब आपको गिराने के लिए नहीं आया है, बल्कि आपको उठाने के लिए आया है। याद रखना, थोड़े से हिम्मत, थोड़े से मेहनत, थोड़ा सा रिस्क, यह 3 जब मिल जाएगा ना, यह तीनों, और इसी के साथ भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा यह घटना आपको उस शिखर तक लेकर जाएगा, आपको उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा जहां पर दूसरे व्यक्ति कभी सोच नहीं पाएगा। और ना कभी आप भी सोचे होंगे कि आखिर हमारी ज़िंदगी में इतने बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। क्या सच में आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूँ बदलाव के लिए। सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारी कॉन्फिडेंस से ही हमें सफलता तक मिलती है और सफलता के नए नए द्वार खुलते हैं। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस के चलते खुद का नुकसान कर बैठते हैं। बहुत लोग मेहनत करने से पहले ही बोल देता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम अगर मेहनत करेंगे फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती है, यानी कि मेहनत करने से पहले ही हार मान जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं, या सिर्फ गिनती के लोग हैं। असलियत में इसका कोई वैल्यू नहीं है। हाथ पर हाथ रखने वालों को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देता है।
आलस करने वाले व्यक्ति, अपने काम को टालने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में हमेशा पैसों की कमी रहती है, आर्थिक परेशानी रहती है, क्योंकि अंदर से डरते हैं ये लोग। परंतु आपको बिंदास ज़िंदगी जीना है ना, तो मेहनत के साथ आपको मिलेगा, इसलिए खुशी के साथ ज़िंदगी जियो। भगवान महादेव जी के बनाए गए मार्ग पर चलो, सब कुछ धीरे धीरे ही सही लेकिन सही हो जाएगा। दोस्तों एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। संतान समृद्धि मंत्र ओम सांब सदा शिवाय नमः सोमवार के दिन 108 बार जाप करें, विशेष फलदायी होती है इस मंत्र। तथा दूध से अभिषेक करें शिवलिंग पर, शुद्ध जल, शुद्ध दूध या फिर चंदन अर्पित कर सकते हैं। इससे महादेव जी अत्यंत मेहरबान होते हैं अपने भक्तों पर। यह मंत्र और यह उपाय आपको छोटा लग सकता है, साधारण लग सकता है, लेकिन इसका फायदा काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप आजमाना चाहते हैं तो अपने ज़िंदगी में प्रयोग करके आजमा सकते हैं, परिवर्तन आपको दिख जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी पर भरोसा करने वाले व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं रह सकते हैं और उसके लिए जीवन में कभी दुख दर्द टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का संकेत है हमारे जीवन में मिलते हैं रहते हैं। कुछ ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिसकी किस्मत में ना जाने कितना धन दौलत लिखा हुआ रहता है और अपने जीवन में काफ़ी खुशियाँ भी बटोरते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में यह भी नजर आ रही है कि कई बार आपने अपने खुद के जीवन में अपने गलतियाँ की है, लेकिन भगवान आपको हर बार माफ़ किया है, क्योंकि आपने स्वयं की ज़िंदगी में अच्छे कर्म भी बहुत किए हैं। लेकिन अब तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म अधिक करने चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए अपनी क्षमता अनुसार, और अपने मुंह से हमेशा वही शब्द का प्रयोग करें जिससे अगर सामने वाले व्यक्ति सुने तो उसे वह व्यक्ति खुश हो जाए। और हाँ, यह मंगल आपके जीवन में कुछ योग भी बना रही है। मंगल के कारण भले थोड़ी सी आपको दुविधा हो, रिश्तों में विवाद हो, लेकिन सुख समृद्धि हमारे घर में आते हैं और सारे कार्य मंगल हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ महादेव जी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है और हमारी सही सोच और सही मेहनत रंग ले आती है और आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही रंग अब लाने वाली है। दोस्तों इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए और इसी के साथ वीडियो के अंत तक बनी रहे, क्योंकि आगे मैं आपको महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, दोस्तों आलस छोड़ें और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएंगे। निश्चित ही सुखद परिणाम आपको नज़दीकी में ही मिलेंगे। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें, दूसरों से प्रभावित होने के बजाय अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, इससे उनका मनोबल आत्मविश्वास बढ़ेगा, परंतु फिजूल खर्ची पर आपको अत्यधिक कंट्रोल करने की जरूरत है। आज का दिन भावनात्मक धुंध, गहराई और अनदेखी संकेतों के प्रभावित रहेगा। घर का माहौल भी शांत दिखाई दे सकता है। इस दौरान कोई महत्वपूर्ण इच्छा भी पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और सामाजिक सक्रियता भी बनी रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने सारे संपर्कों को मधुर बनाए कर रखेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा और संबंधों के साथ रहना होगा, नहीं तो रिश्तेदारों और संबंधियों की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों ओवर थिंकर मत बने, क्योंकि आज का दिन खुशी, तालमेल और दिल को संतुष्टि देने वाली ऊर्जा लेकर आएगा। घर में उत्सव जैसा माहौल भी बना रहेगा। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो प्रेम में संतुलन और भावनात्मक पूर्णता का अनुभव होगा, लेकिन जो कपल्स लोग हैं बार बार दोनों के बीच लड़ाई झगड़ी होगी और शक भी पैदा होगा। आपके जो प्रेमी हैं या फिर जो प्रेमिका हैं, दोनों के बीच टेंशन बार बार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अविवाहितों के लिए काफ़ी खुशियाँ भरा समय शुरू हो सकती है और शादीशुदा वाले जातकों के लिए भी अच्छा समय का निर्माण हो सकता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। परंतु कपल्स को मेरा एक सलाह है, आपस में बैठकर हर एक प्रकार की समस्या को सुलझाएं, क्योंकि भविष्य तुम्हारे लिए काफ़ी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप यह समय समझौता कर लेंगे तो भविष्य में आप दोनों खुश रहेंगे। इसी के साथ पीठ और गर्दन में हल्कापन महसूस होगा। नींद गहरी और सुकून देने वाली होगी। शाम को हल्की थकान आ सकती है, लेकिन आराम से दूर होना पड़ सकता है। दोस्तों समय आपके लिए उत्तम है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर आते हैं और पिता के संबंधी के बारे में, जमीन जगह के बारे में कुछ अगर आपको उपाय समाधान बताते हैं तो सबसे पहले आपको सावधान हो जाना है। पहले उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता करनी है कि आखिर यह कौन व्यक्ति है, क्योंकि आपके राशिफल में दिख रही है एक अनजान शख्स आपके घर आ सकते हैं और आपके जमीन से जुड़े कागज को भी मांग सकता है, लेकिन आपको उसको कागज दिखाने से बिल्कुल मना कर देनी है, क्योंकि समय आपके लिए थोड़ा नाजुक है। कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कोई फ़ोन कॉल दोबारा आएगा आपके पास और OTP मांगेगा। अगर OTP आप नहीं बताओगे तो आपको वह काफ़ी डराएगा भी, लेकिन आपको डरना नहीं है, बल्कि फ़ोन को कट कर देना है, ब्लॉक कर देना है या फिर साइबर थाना में उसे दे देनी है। कुछ लोग भोले भाले हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति फ़ोन करके किसी को डराते हैं तो डर जाता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। तथा अपनी चीज़ें संभाल कर रखें, क्योंकि खोने या फिर चोरी होने के योग बन रहे हैं।
आपको लगेगा कि आखिर आजकल चोर बचा ही कहाँ है, लेकिन नहीं, ये सत्य नहीं है। आपको संभल कर ही चलना चाहिए। पारिवारिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें, इससे घर की व्यवस्था ठीक बनी रहेंगी और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बाकी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। बच्चों की विवाह संबंधी योजनाओं पर विचार होगा और कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं। सबको खुश रखने के चक्कर में अपने निजी जीवन में समझौता करना ठीक नहीं है। आप सभी को खुश नहीं रख पाएंगे। भगवान जिसको खुश रखना चाहेगा उसी को खुश रख पाएगा। तो आप एक साधारण इंसान हैं, आप सभी को कैसे खुश रख सकते हैं? आप सिर्फ अपने आप को खुश रख सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन हर एक व्यक्तियों को प्रसन्न करने के चक्कर में ना रहने तो आप हमेशा अपने आप को दुखी में पाएंगे। दोस्तों, घर में भी आपके सुख शांति बनी रहेंगी। विवाहतर संबंध बनने ना दें। ऐसे संबंधों को केवल दोस्ती तक ही सीमित रखना ही बेहतर होंगे। कई लोगों को पेट में गैस, मांसपेशियों में खिंचाव, पेट दर्द, आंख दर्द या फिर अनिद्रा के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आपको अधिक पानी पीना चाहिए और नींद कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे तक आपको सोना चाहिए। बॉडी को आराम दो, क्योंकि आपका एक शरीर है, कोई मशीन नहीं। इसको आराम की सख्त जरूरत होती है। आज एक अनजान शख्स के मदद से तुम्हारी कोई गंभीर समस्या का समाधान मिलेगा। अपने व्यक्तित्व और कार्यक्षमता में निखार लाने की कोशिश का अच्छा परिणाम भी दिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों से जुड़ी समस्या के समाधान में और किसी महत्वपूर्ण फैसले में बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए काफ़ी मददगार रहेंगी। अनजान लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें और ना ही उनकी बातों में आए, नहीं तो मुश्किल वक्त में पड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन सफलता और खुशी और सकारात्मकता लेकर आएगा। बुजुर्ग आपकी किसी उपलब्धि पर गर्व भी महसूस करा सकता है और संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको मिलने वाली है। महादेव जी आपको कई नई मुसीबत से बचा सकती है और अब अपने काम को बहुत गंभीरता से लेने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर पूरी तरीके से सकारात्मकता आ चुकी है। अब आप काम करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, नहीं डरेंगे और फैसले भी बिल्कुल निष्कर्ष लेंगे। लेकिन गलत लोगों की बातों में ना आए। सबसे पहले खुद से विश्लेषण करें कि आखिर हमारे ज़िंदगी के लिए क्या सही होगा और क्या गलत, क्योंकि आप मेहनत करने से कभी नहीं डरते हैं। जो होता है सब कुछ तुम्हारे ज़िंदगी के लिए अच्छा होता है। माँ पार्वती जी के साथ माँ कालिका आपके ऊपर मेहरबान है। माँ भगवती की कृपा विशेष है। तो दोस्तों, देवी देवताओं को धन्यवाद करो और भगवान के बनाए गए मार्ग पर चलो, सब कुछ सही होगा। मैंने आपको आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रश्न लिख सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।